हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की जो वीडियो होगी वो एक नॉन टेक्निकल वीडियो होगी। इसमें मैं आपको अपना OSCP का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। इस एक्सपीरियंस से आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशन तो ज़रूर मिलेगा एंड इसकी मैं गारंटी देता हूँ। एंड ये एक्सपीरियंस होगा OSCP परचेज करने से लेकर एग्ज़ाम पास करने तक का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये स्टोरी शुरू होती है 11 नवंबर 2019 से। इस डेट को मैंने अपना OSCP परचेज़ किया एंड उसके ऑलमोस्ट 2 वीक बाद मेरा लैब टाइम स्टार्ट होना था। जैसे कि ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से ही हूँ, इसलिए मैंने सबसे सस्ता 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लिया था जो कि मुझे पड़ा अराउंड 58,000 का। एंड ये सब्सक्रिप्शन लेने से पहले मैंने हैक द बॉक्स में कुछ मशीनें सॉल्व करी थी, ऑलमोस्ट 60 to 65। तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा हाई था, बट एक फियर भी था, जिसे मैं बोल सकता हूँ कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं था अपने ऊपर। यही छोटी छोटी चीज़ें ही आपको दूसरों से अलग करती हैं, ऐसा मेरा मानना है। ऑल गुड, मेरा लैब स्टार्ट होना था 24 नवंबर से। धीरे धीरे मैं सारी मशीन्स को सॉल्व कर रहा था, बट कहीं ना कहीं वो फियर हमेशा रहता था। फिर एक दिन आता है, माई मदर सडनली गेट पैरालाइज्ड एंड मेरा लैब टाइम कुछ 12 to 13 डेज बचा हुआ था। अचानक से सारी चीज़ें ख़राब हो गई। मैं ज़्यादातर टाइम हॉस्पिटल में रहता था। फिर मैंने किसी तरह ऑफसेक को प्रूफ के साथ ईमेल भेजा कि मेरी फैमिली की मेडिकल कंडीशन थोड़ी ख़राब है एंड मेरा लैब टाइम पॉज कर दीजिए। एंड उन्होंने आई गेस 2 वीक के लिए मेरा लैब टाइम पॉज किया था। आई फील सम रिलैक्सेशन देयर, बट वो 2 वीक मेरे लिए काफ़ी नहीं थे, क्योंकि उस टाइम हम लोग पूरा 1 महीने से ज़्यादा हॉस्पिटल में रहे थे, जिसमें 20-22 दिन मेरी मदर ICU में रही थी, ICU एंड NICU में रही थी। आज भी वो पैरालाइज्ड हैं, बट हाँ, वो मेरे साथ घर पे हैं। सो धीरे धीरे टाइम बीता एंड 2 वीक्स पूरे हुए, बट उसके बाद भी मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया ऑफसेक लैब्स में। एंड मुश्किल से 2-3 मशीन्स और सॉल्व करी थी मैंने। नाउ मेरा लैब टाइम एंड हो चुका था और मैं एक्स्ट्रा लैब टाइम परचेस नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो बहुत कॉस्टली था एंड वो वर्थ भी नहीं था जिस प्राइस पे वो लोग मुझे सेल कर रहे थे। नो इश्यूज़, फिर मैंने अपना एग्ज़ाम डे सेलेक्ट किया जो था 1 मार्च 2020 एंड हम हॉस्पिटल से आ चुके थे आई थिंक 1 और 2 जनवरी को। एंड एडमिट डेट जो थी वो अराउंड 28 to 19 नवंबर थी। सो घर आने के बाद मैं अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन हमको पूरी करनी थी, तो उन्हीं सारी चीज़ों में मेरा सारा टाइम जा रहा था। इस वजह से मैं अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहा था। देन मैंने अपना पूरा शेड्यूल बदला और मैंने 2 टाइम फिक्स किए कि इन 2 टाइम मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, जो था रात में टाइम निकालना एंड दिन में टाइम निकालना। नाउ मेरे वो 2 टाइम फिक्स हो चुके थे, नाइट एंड आफ्टरनून। फिर फरवरी में तो मैंने थोड़ी बहुत मेहनत करी और हर दिन 3-4 घंटे स्टडी में दिए, नोट्स प्रिपेयर करे एंड सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया। देखते ही देखते एग्ज़ाम डेट काफ़ी नज़दीक आ गई। उस टाइम पे मैं एक सिंगल मॉनिटर यूज़ करता था, तो मैंने किसी तरीके से दूसरा मॉनिटर एक फ्रेंड से लिया एंड फिर कनेक्ट करके एग्ज़ाम डे पे बैठा। पहले के कुछ पल बहुत अप्स एंड डाउन्स वाले थे, बीच में लगा कि होगा ही नहीं, क्योंकि मुझे इनिशियल फुटहोल्ड समझ आ गया था कि कैसे मिलेगा, बट वो सर्विसेज एक्सप्लॉइट नहीं हो रही थी। ऐसे ही टाइम निकलता गया एंड 3-4 घंटे निकलने के बाद मैंने फर्स्ट मशीन ऑन कर ली जो कि 10 पॉइंट्स की थी। उसके बाद मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा एंड धीरे धीरे एग्ज़ाम टाइम भी ख़त्म हो गया एंड टाइम ख़त्म होने से पहले मैंने पूरी 5 मशीन सॉल्व कर ली थी। सो मुसीबत इधर ही ख़त्म नहीं हुई बल्कि शुरू हुई। एक्चुअली मैंने कुछ फ्लैग्स को OSCP के पोर्टल में सबमिट नहीं किया था, जिसकी वजह से मुझे डर लगने लगा था, क्योंकि मैंने रेडिट में कुछ ब्लॉग्स पढ़े थे, उसमें बताया था कि फ्लैग सबमिट करना बहुत ज़रूरी है पोर्टल में। बट मैंने जल्दबाजी के चक्कर में फ्लैग सबमिट नहीं किए एंड कुछ मेरे साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि खाली रूट फ्लैग्स ही सबमिट करने हैं, यूज़र फ्लैग्स सबमिट नहीं करने। तो मैंने फिर अपना एग्ज़ाम टाइम एंड किया एंड अराउंड 17-18 आवर्स में मैंने अपना एग्ज़ाम टाइम एंड कर दिया था। नेक्स्ट डे मैं आराम से उठा और रिपोर्ट बनाने से पहले अच्छे से वॉक किया एंड एक्सरसाइज किया, जिससे माइंड थोड़ा रिलैक्स हुआ।
बट मेरे माइंड में एक वो टेंशन चल रही थी कि मैंने पूरे फ्लैग्स को सबमिट नहीं किया है, सिर्फ रूट फ्लैग्स को सबमिट किया है। तो मैं बहुत टेंशन में था और काइंड ऑफ सैड भी था। फिर मैंने जैसे तैसे करके रिपोर्ट बनाई और मैंने रिपोर्ट सबमिट कर दी। इनिशियली मैंने सोचा नहीं था कि ये गलती भी हो सकती है, क्योंकि मुझे डर था कि मशीन सॉल्व करने के बाद भी मेरा एग्ज़ाम पास नहीं होगा बिकॉज ऑफ मिस्ड सबमिट फ्लैग्स। सो मैंने रिपोर्ट सबमिट करी 3 मार्च को एंड रिज़ल्ट आता है 9 मार्च को आई गेस। वो जो 6-7 दिन थे, हर टाइम मैंने सिर्फ OSCP के बारे में सोचा और कुछ नहीं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टेंस था अपनी गलती को लेकर। तभी मैंने ठान लिया था कि अगर आगे से कोई भी एग्ज़ाम देना है तो उसके इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ने हैं एंड कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना। बट विद द ग्रेस ऑफ गॉड मैं पास हो गया एंड आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी दैट आई पास्ड OSCP एट 19 ईयर्स ऑफ एज। सो ये था मेरा इमोशनल जर्नी ऑफ OSCP। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड आई थिंक थोड़ा बहुत तो ज़रूर आपको मोटिवेशन भी मिला होगा, क्योंकि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप सब भी कर सकते हैं। एंड थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अगर आपके पास कोई भी सजेशन या कोई भी चीज़ आपको मेरे से पूछनी है तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर यू। थैंक यू गाइस।